ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। वार्षिक परीक्षा कक्षा 5 और 8 के आयोजन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी किए गए हैं और इस परीक्षा में प्रोजेक्ट कार्य के भी अंक निर्धारित हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 5 और 8 के प्रोजेक्ट कार्य की सूची पर और इसके साथ साथ अंक के विवरण पर भी चर्चा करेंगे। वार्षिक परीक्षा कक्षा 5 और 8 की निर्देशिका दिनांक 17 जनवरी को पत्र क्रमांक 311 के माध्यम से हम सबको प्राप्त हुई है और ये निर्देशिका जारी हुई है संचालक महोदय राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से। और इस पत्र की बिंदु क्रमांक 4.2 में लिखा हुआ है कि कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 80 का होगा, जिसमें लिखित प्रश्न पत्र यानी कि बाह्य मूल्यांकन 60 अंक का और प्रोजेक्ट कार्य यानी आंतरिक मूल्यांकन 20 अंक का निर्धारित है। और इनको भी विषयवार देख लेते हैं। जैसे प्रथम भाषा, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू है, कक्षा 5 और कक्षा 8 दोनों कक्षाओं के लिए है। और यहाँ पर सभी विषय के लिखित परीक्षा और प्रोजेक्ट कार्य के अंक निर्धारित हैं। सभी प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षा 60 अंक की होगी और उन विषयों के प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक के होंगे। इस तरह से कुल पूर्णांक 80 अंकों का होगा। और ये सारे विषय हैं जिसमें लिखित और प्रोजेक्ट दोनों ही तरह की कार्य पूर्ण करना है। पत्र में आगे लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट वार्षिक परीक्षा हेतु राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक 8575 भोपाल दिनांक 27/12 अनुसार प्रोजेक्ट कार्यों सुझावात्मक सूची जारी की गई है। विषयवार प्रोजेक्ट कार्यों की सूची में से कोई 2 प्रोजेक्ट शिक्षक या पालक के सहयोग से छात्रों द्वारा पूर्ण किए जाएंगे। और अब हम 27/12 के इस पत्र को भी देख लेते हैं, जिसमें सुझावात्मक सूची दी गई है। और ये वही पत्र है 27/12 का पत्र क्रमांक 8575, जिसमें कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा के लिए सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्यों की सूची दी गई है। कुछ निर्देश हैं, उसको भी आप एक बार देख लीजिए। प्रत्येक विद्यार्थी को वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रोजेक्ट कार्य यानी आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और वार्षिक परीक्षा फल निर्धारण में प्रोजेक्ट कार्य के अंकों को सम्मिलित किया जाएगा। और अब हम देख लेते हैं विषयवार प्रोजेक्ट कार्यों की सूची। और ये सूची है कक्षा 5 के लिए, विषय है हिंदी। और हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेते हैं। पहला विषय है खेती में कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है, पता करिए और उनका उपयोग कैसे करते हैं लिखिए। दूसरा है आपके गांव में दशहरा कैसे मनाया जाता है लिखिए। आप अन्य कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं उसकी सूची बनाइए। सूची में तीसरा बिंदु है आपके आसपास खेत होंगे, आप वहां गए होंगे, यदि हाँ तो आप खेत पर एक दिवस रहने के अपने अनुभव को लिखिए। यदि आप कभी खेत पर नहीं गए तो कल्पना के आधार पर लिखिए। चौथा बिंदु है आपको अपने गांव शहर में सबसे सुंदर कौन सा स्थान लगता है और क्यों लिखिए। और 5वां सुझावात्मक बिंदु है आप अपनी परीक्षाओं से पहले परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं लिखिए। यह है अंग्रेजी भाषा का। पहला है डिस्क्राइब योर हाउस इन 10 सेंटेंस। बिगिन लाइक दिस, आई लिव इन ए स्मॉल हाउस, इट इज सिचुएटेड। इस तरह से आपको लिखना है। दूसरा है व्हेनेवर यू हैपन टू विजिट अ रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, ऑब्जर्व द एक्टिविटीज केयरफुली एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन स्पेस। तीसरा बिंदु है अ राइट पैराग्राफ ऑन द काउ एनी पेट एनिमल। इसी में दूसरा बिंदु है कि राइट 5 सेंटेंस ऑन हाउ यू कीप योर पेट। चौथा पॉइंट है मेक अ लिस्ट और 10 आइटम्स दैट यू सी इन योर हाउस, राइट देयर यूजेस। 5वां कलेक्ट एंड पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी 5 फ्रीडम फाइटर या सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया, पेस्ट देयर इन योर प्रोजेक्ट बुक रिलेटेड टू देयर मैम, बॉर्न ऑन, फेमस फॉर, अवार्ड रिसीव और एनी अदर। इसी तरह से मराठी भाषा के लिए 5 प्रोजेक्ट दिए हैं, उर्दू भाषा के लिए भी 5 प्रोजेक्ट दिए हैं, गणित के लिए भी 5 बिंदु लिखे हैं। पहला बिंदु है एक बड़े क्षेत्रफल को छोटे कागज पर दिखाएं, हर हिस्से को एक निश्चित अनुपात में कम करें। जैसे अपने आसपास या अपने गांव का नक्शा बनाएं जिसमें सभी तरफ के रास्तों को दिखाएं। इनमें देखें कौन सी सड़कें आपस में सबसे बड़ा कोण बनाती हैं। इसमें यह भी देखें कि कौन सी सड़कें आपस में समकोण बनाती हैं। दूसरा, अपने शाला प्रांगण में
या घर के प्रांगण में बैठकर यह देखें कि सामने की सड़क पर कौन कौन सी गाड़ियां निकल रही हैं। किन्हीं 1 घंटे की अवधि में निकलने वाली गाड़ियों की एक तालिका बनाएं, टैली चिन्ह से प्रदर्शित करें। देखें कि सड़क पर सबसे अधिक कौन सी गाड़ी निकलती है और इन गाड़ियों के निकलने का कारण क्या है, अपने प्रोजेक्ट में अंकित करें। एक और सुझावात्मक विषय है, किसी गिलास में कुछ पानी लेकर उसके ऊपरी सतह पर शून्य का निशान लगाएं। अब इस गिलास में 5 छोटे छोटे कंचे डालें। देखें पानी का स्तर कितना बड़ा है। उसे स्केल से सेंटीमीटर में नोट करें। अब देखें कि 5 कंचों का आयतन कितना होता है। उसको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखें। चौथा सुझावात्मक बिंदु है, बच्चे परिवेश में गणित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तकों में या घरों में लगे चित्रों को देखें और यह पता लगाएं कि उनमें सममिति है। जरूरत पड़े तो 6 रेखाएं खींचकर 1/6 घुमाव का पता लगा सकते हैं। जो आकृति 1/6 घुमाव पर पहले जैसी दिखती है उसको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखें। 5वां बिंदु है कि शिक्षक बच्चों को बोलें कि बच्चे किन्हीं 2 भारतीय गणितज्ञों के नाम, जन्म तिथि का संग्रह करें और उनके द्वारा गणित में योगदान का संक्षिप्त विवरण लिखें। पर्यावरण अध्ययन, अपने स्कूल पर, घर के आसपास ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई पशु पाला हो, जैसे तांगे के लिए घोड़ा, दूध के लिए गाय, भैंस, बकरी आदि। और बातचीत के जो बिंदु होंगे वो भी आप देख लीजिए। कौन सा पशु है, कितने पशु पाले हैं, क्या पशुओं को रखने के लिए अलग जगह है, उनकी देखभाल कौन करता है, वे क्या खाते हैं, क्या कभी पशु बीमार भी पड़ते हैं, तब पालने वाला क्या करता है। अपने इस सर्वे की रिपोर्ट तैयार करिए। दूसरा, आप अपने गांव के किन्हीं 3 ऐसे लोगों से बात करिए जो मौसमी पलायन या स्थानांतरण करते हैं। उनके अनुभवों को जानकर लिखिए। पता करिए वे किस मौसम में जाते हैं, साथ में कौन कौन जाता है और कहाँ जाते हैं, उन्हें क्यों जाना पड़ता है, जाकर वो क्या काम करते हैं, उन्हें कितने पैसे मिलते हैं, जाकर वो अपने रहने का क्या इंतज़ाम करते हैं, उनके बच्चों की स्कूल की पढ़ाई का क्या होता है, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। तीसरा बिंदु, बच्चे अपने किसी दोस्त रिश्तेदार से बात करें जो हाल ही में किसी जगह गए हों। दोस्त रिश्तेदार से उनकी यात्रा की शुरुआत में वापसी तक के अनुभव को जानें। पता करें वे किस मौसम में गए थे, साथ में कौन कौन था, कैसे गए थे, वाहन संबंधी जानकारी, वहाँ पर कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, वहाँ पानी के साधन क्या हैं, आसपास कौन से जीव जंतु रहते हैं, वहाँ पर कौन लोग रहते हैं और वे आजीविका के लिए क्या काम करते हैं, खाने पीने की क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। चौथा सुझावात्मक बिंदु कुछ इस तरह से है कि अपने आसपास किसी खेत पर जाइए, वहाँ किसानों से बातचीत कर गेहूं बोने से लेकर फसल काटने तक की जानकारी एकत्रित करिए। गेहूं की खेती से संबंधित चित्र पत्र पत्रिकाओं से एकत्रित कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें। अगला सुझावात्मक बिंदु कुछ इस तरह से है कि ऊंचाई पर तापमान अत्यधिक कम होने और ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए पर्वतारोहियों को ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने के लिए पिक्चर्स या पोस्टर एकत्रित करिए और उनके बारे में लिखिए। जैसे ऊंचाई पर जीवन यापन में क्या क्या मुश्किलें आ जाती हैं, कठिनाइयों में समाधान खोजने के लिए वहाँ पर लोग क्या करते हैं, पता करिए और लिखिए। आपको यदि किसी बर्फीले स्थान पर जाना हो तो अपने साथ ले जाने योग्य ज़रूरी वस्तुओं की सूची बनाइए। अब हम बात कर लेते हैं कक्षा 8 की। हिंदी प्रथम भाषा के रूप में जो है उसमें जो 5 प्रोजेक्ट कार्यों की सूची सुझावात्मक दी है वो भी हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। मुफ्तानंद जी के समान आपके आसपास क्या ऐसे कोई मनोरंजक पात्र हैं? यदि हाँ तो उन पर एक आलेख आप भी तैयार कीजिए। आपके आसपास कोई जल प्रपात हो तो उसका विवरण लिखिए। तीसरा, क्या आपने कभी किसी की सहायता की है? यदि हाँ तो अपने अनुभव लिखिए। चौथा, आप यदि पिछले दिनों कहीं भ्रमण पर गए हैं तो उसका विवरण डायरी के रूप में लिखिए। पांचवा, आपके जीवन से जुड़ी ऐसी कौन सी घटना है जो सभी को आप बतलाना चाहेंगे, उसे लिखिए। अब हम बात कर लेते हैं द्वितीय भाषा अंग्रेजी की। पहला, डिस्क्राइब इन डिटेल्स योर विजिट टू एनी नेशनल पार्क, ऑल्सो मेंशन द एक्टिविटी यू हैव परफॉर्म देयर। दूसरा, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अ नियर बाई म्यूजियम, जू, हिस्टोरिकल बिल्डिंग and write 2 paragraphs about it including the following details: area, year of constructions, reason for being famous, nearest railway station,
सुटेबल टाइम टू विजिट इत्यादि। तीसरा पॉइंट कुछ इस तरह से है कि विजिट अ पोस्ट ऑफिस इन योर विलेज, टाउन, सिटी एंड मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल हु वर्क देयर। टॉक टू देम अबाउट द वर्क they do and the facilities available there. Now write a paragraph about the visit including all the details. फोर्थ पॉइंट कुछ इस तरह से है कि रीड एनी स्टोरी प्ले रिटन बाई रविंद्रनाथ टैगोर। नाउ राइट द स्टोरी इन इंग्लिश इन योर ओन वर्ड। अब बात कर लेते हैं संस्कृत की। इसमें भी 5 पॉइंट दिए गए हैं। इसी तरह से मराठी भाषा और उर्दू भाषा में भी बिंदु दिए गए हैं। ये पत्र हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप एक बार वहाँ से डाउनलोड करके भी जब भी समय मिले आप उसको मोबाइल में सेव करके देख सकते हैं। गणित में गणित का जादू, इसमें भी 5 पॉइंट दिए गए हैं। इसको भी हम एक बार आपको पढ़ के सुना देते हैं। शिक्षक बच्चों को बोलें, बच्चे किन्हीं भी 2 भारतीय गणितज्ञों के नाम, जन्म तिथि का संग्रह करें और उनके द्वारा गणित में योगदान का संक्षिप्त विवरण लिखें। शिक्षक बच्चों को बोलें कि विभिन्न प्रकार के डिजाइन का संग्रह करें जो कि मकान या ऑफिस की बाउंड्री, दीवार, छत, बालकनी, खिड़की या दरवाजे में लगी है, जिसमें किसी सममित लाइन के पास में सम्मिलित आकृति दिखती है। तीसरा, शिक्षक बच्चे को बोलें कि आलू और भिंडी को काटकर किसी भी रंग से A4 साइज के पेपर पर छापे लगाएं। अब देखें कि किसके छापे अधिक लगे हैं। यह जानने का प्रयास करें कि छापे अधिक क्यों लगे हैं। इसको अपनी रिपोर्ट में लिखें। दोनों स्थिति में पेपर का साइज समान होना चाहिए। चौथा, शिक्षक बच्चे से बोलें कि अलग अलग न्यूज़पेपर, पत्रिका, पोस्टर में छपे विभिन्न प्रकार के पाई आलेख का संग्रह करें और उनकी व्याख्या करें कि वह पाई आलेख क्या जानकारी देता है। और पांचवा, विगत वर्षों में भारत सरकार ने GST लागू किया है जो माल और सेवा कर का संक्षिप्त रूप है। आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यह पता करें कि दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का नाम व उन पर लगने वाले GST को अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सम्मिलित करें। अब हम देख लेते हैं विज्ञान भाषा के प्रोजेक्ट। इसमें सबसे पहले बिंदु क्रमांक A में दिया है कि अपने आसपास का अवलोकन कर निम्नानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, आपकी किन किन खेलों में रुचि है? कोई 5 खेलों के नाम जिसमें खेलते समय घर्षण या तो सहायता कर रहा है अथवा विरोध कर रहा है, लिखिए। घर्षण को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? तीसरा, किसी कांच के गिलास में किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़ना आसान होगा और क्यों होगा? कल्पना कीजिए घर्षण अचानक समाप्त हो जाए तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? ऐसी 10 परिस्थितियों की सूची बनाइए। दूसरा, किसी ऐसी दुकान पर जाइए जहां खेलों के जूते मिलते हैं। विभिन्न खेलों के जूतों की तालियों का प्रेषण कीजिए। क्या खेलों में पहनने वाले जूते सामान्य जूते के समान हैं? खिलाड़ियों के जूते कीलदार क्यों बनाए जाते हैं? खिलाड़ियों के जूते और बड़े वाहनों के टायर में क्या समानता है और क्यों? यदि सड़क पर वाहन के टायरों के बीच घर्षण ना हो तो क्या होगा? क्या घर्षण को बढ़ाया या घटाया जा सकता है? दैनिक जीवन के घर्षण को बढ़ाने और घटाने के 5 उदाहरण भी आपको लिखना है। प्रोजेक्ट दूसरा, किसी खेत, पौधशाला, नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए और निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। बीज चयन का तरीका और महत्व, सिंचाई की विधियां, अधिक शीत, अधिक गर्मी और अधिक वर्षा मौसम का पौधों पर प्रभाव, उपयोग में आने वाली उर्वरक और खाद और व्यावसायिक उपयोग। इसी का बी बिंदु है कि कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्रित कीजिए, उन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम और उपयोग लिखिए। चौथा, फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं। और पांचवा, फसलों की कटाई की विधियां लिखिए। तीसरा सुझावात्मक प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से है। डोरी तथा कागज गिलास की सहायता से अपना खिलौना टेलीफोन बनाकर तैयार करिए। इसका एक सिरा अपने मित्र के कान पर लगाने के लिए कहें और दूसरा सिरा अपने मुंह के समीप लाकर और बोलिए, क्या आपकी आवाज़ आपका दोस्त सुन पाता है? क्या ध्वनि डोरियों से गमन कर सकती है? क्या ध्वनि का संचार ठोस द्रव गैसों से भी हो सकता है? यदि आप एक बंद कार में हैं तो क्या बाहर से आपके दोस्त की आवाज़ आप तक आएगी? कारण लिखिए। इसके बाद नीचे दिए गए वाद्य यंत्रों के सामने उसके कंपायमान भाग लिखिए और यहाँ पर लिखना है कि ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपायमान भाग क्या है। तबला,
बांसुरी, सितार और ढोलक। इसी तरह से इसका बी हिस्सा है कि वातावरण में ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले स्रोतों की सूची बनाइए। ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है? शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? महिलाओं की तुलना में पुरुषों की आवाज़ मोटी क्यों होती है? प्रोजेक्ट चौथा कुछ इस तरह से है कि अपने आसपास का सर्वेक्षण कीजिए और पता लगाइए। पहला प्रश्न इस तरह से होगा कि आपके आसपास या स्कूल में 12 वर्ष की आयु के कितने बच्चे चश्मा लगाते हैं? दूसरा, चश्मा लगाने वाले बच्चों के माता पिता से पता लगाइए कि उनके बच्चे की दृष्टि क्षीण होने के क्या क्या कारण हैं। तीसरा, किसी नेत्र विशेषज्ञ से पता कीजिए कि दृष्टि क्षमता सही रखने के लिए भोजन में क्या क्या लेना चाहिए। चौथा कुछ इस तरह से है कि नेत्र विशेषज्ञ से नेत्र की देखभाल के लिए विचार विमर्श कीजिए और बताए गए बिंदुओं को लिखिए। पांचवा प्रश्न है कि चश्मा लगाने वाले बच्चों के चश्मों में कौन कौन से लेंस लगाए गए हैं और क्यों? अगला, बुजुर्गों या अधिक उम्र के लोगों के चश्मों में कौन कौन से लेंस लगाए गए हैं और क्यों? सातवां प्रश्न, 10 बच्चों और 10 बुजुर्गों के चश्मों के दोनों आंखों की पावर की सूची बनाइए। आठवां, टीबी और मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभावों को अपने से बड़ों से पता लगाकर लिखिए। नौवां, चक्षुण विकृति युक्त विद्यार्थियों से पूछिए कि वे किस प्रकार पढ़ते हैं और वे वस्तुओं, बाधाओं तथा मुद्रा और विभिन्न नोटों को कैसे पहचानते हैं। 10वां, नेत्रदान के विषय में जानकारी एकत्रित करके लिखिए। और अब प्रोजेक्ट 5वां। पहला, प्राकृतिक परिघटनाओं पर आधारित निम्नांकित बिंदुओं पर प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। पहला है प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं कौन कौन सी हैं, नाम लिखिए। तड़ित झंझा के समय यदि आप घर के बाहर खुले स्थान पर हैं तो आपको क्या सावधानी रखना चाहिए। तीसरा, मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है, क्या आप छतरी लेकर जाएंगे? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। चौथा, भूकंप के झटके लगने की स्थिति में यदि आप अपने घर पर हैं तो आप क्या उपाय करेंगे, लिखिए। पांचवा, भूकंप के समय आपके आसपास के जानवर किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। इसी का भाग बी कुछ इस तरह से है कि अपने माता पिता से भूकंपों द्वारा जनजीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति के बारे में पूछिए। उस समय के समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं से इस भूकंपों द्वारा हुई क्षति को दर्शाने वाले कुछ चित्र एकत्रित कीजिए और अपनी फाइल में लगाइए। इन भूकंपों द्वारा लोगों को हुई क्षति से संबंधित रिपोर्ट बनाइए। तड़ित चालक क्या है, इसका क्या उपयोग है, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। और अब बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की। इसमें हमारे अतीत, इतिहास, संसाधन एवं विकास, भूगोल का और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सम्मिलित किया गया है। जहां आप रहते हैं उसके आसपास प्रचलित किसी हस्तकला का इतिहास पता लगाएं। इसके लिए आप दस्तकारों के समुदाय, उनकी तकनीक में आए बदलावों और उनके बाजारों के बारे में जानकारी एकत्रित करें तथा पिछले 20 वर्षों के दौरान इन चीज़ों को किस तरह बदलाव आए हैं उनका विवरण लिखिए। दूसरा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले कम से कम 3 स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पता कीजिए। उनके चित्र व उनसे संबंधित जानकारी संकलित कर नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके द्वारा किए गए कार्य का एल्बम तैयार कीजिए। तीसरा कुछ इस तरह से है कि किसी स्थानीय ऐतिहासिक भवन, परिवेशीय उपलब्ध सामग्री से मॉडल बनाइए। चौथा, आपके क्षेत्र में पाई जाने वाली किन्हीं 2 जनजातीय समुदाय से संबंधित जानकारी व चित्र संकलित कर दिए गए बिंदुओं के आधार पर विवरण लिखिए, जैसे भोजन, वेशभूषा, गहने, उगाई जाने वाली फसलें, प्रमुख उद्यम, मनाए जाने वाले त्यौहार, खेती के तरीके, उपयोग में लाए जाने वाले औजार और सामाजिक रीति रिवाज। पांचवा है, अपने परिवार के सदस्यों अथवा आस पड़ोस के 4-5 वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पता कीजिए तथा उनसे प्राप्त उत्तरों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। जैसे पहला, आपके वार्ड के पंच पार्षद का नाम क्या है, वे क्या कार्य करते हैं। आपके ग्राम नगर के सरपंच, महापौर, अध्यक्ष कौन है, उनके द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं। पंच पार्षद का चुनाव किस प्रकार होता है। सरपंच, महापौर, अध्यक्ष को अपने ग्राम नगर में कार्य करने हेतु राशि कहाँ से प्राप्त होती है। पांचवा, अपने ग्राम नगर में सरपंच, महापौर, अध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण
किसके द्वारा किया जाता है। और इस तरह से दोनों ही कक्षाओं के सभी विषयों के आपको प्रोजेक्ट कार्य की संभावित सूची हमने पढ़कर सुना दी है। उम्मीद है बच्चे इस पर कार्य करेंगे, आप और पेरेंट उनका सहयोग करेंगे। जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।